बड़ा बनाने की कोशिश क्यों करता है? फिर तुझे भी जैसे सब लोग बाजार में घूम रहे हैं और खेती कर रहे हैं, ऐसे तुझे भी करना चाहिए। तो बड़ा बनने की कोशिश करता है, अपने को बड़ा मानता है और फिर उपदेश देता है, भाषण देता है कि सब बराबर हैं, ये लोग भेदभाव कर रहे हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार का मतलब ये जो आज के नेताओं का जो ये चलाया हुआ जो ये भेदभाव है, वास्तव में नेताओं ने भेदभाव चलाया है, ऋषि मुनियों ने भेदभाव नहीं चलाया। ऋषि मुनियों ने तो छोटे बड़े की मर्यादा बनाकर संसार का कल्याण किया है, समाज का कल्याण किया है। हम हमारे परिवार से लेकर, हमारे गांव से लेकर पूरे राष्ट्र का कल्याण करने के लिए मर्यादाएं बनाई गई, छोटे बड़े की मर्यादाएं बनाई गई। गांव में भी हम किसी को अपने से बड़ा मानते हैं, रिश्ता लगा के बोलते हैं। कोई ताऊ जी हैं तो कोई चचा जी हैं तो कोई दादाजी हैं तो कोई बड़े भाई हैं तो कोई चाचा चाची, तो सबको मतलब आदर दिया जाता है ना, बड़ा छोटा माना जाता। अपने से छोटे को भी भैया कह करके प्यार स्नेह दिया जाता है। तो छोटा बड़ा मानने की तो मर्यादा हमारे कल्याण के लिए, उसको अवश्य मानना चाहिए। उसकी महिमा है, उसमें कोई घृणा का भाव नहीं है, उसमें कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, बल्कि जो इस मर्यादा को मानता है, छोटे बड़े की भावना, वही महान है। उसी में उच्चता कही, वही ऊंच है, बाकी सब नीच हैं। जो अपने को ही बड़ा मानते हैं और बड़ा छोटे की कोई भावना जिनमें नहीं है, जो सबको बराबर मानने की कोशिश करते हैं, वास्तव में नीचता तो उनमें है, क्योंकि जो असंभव है उसको संभव करते हैं जबरदस्ती। सबको बराबर तो ना कभी किसी ने माना, ना आज कोई मान रहा है, ना आगे भी कोई मान सकता है। ये तो असंभव है। अगर बड़े छोटे की मर्यादा न रखी जाए तो न कथा हो पाएगी, न कीर्तन हो पाएगा, न साधु ब्राह्मण संतों का सम्मान हो पाएगा। तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारा मन सुमन कैसे बनेगा? कल्याणकारी हमारी प्रवृत्ति कैसे बनेगी? नहीं बन सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई अगर ये नहीं भी कर सकता है, श्रवण कीर्तन मनन का जो विधान है उसको ठीक से नहीं निभा सकता है, तो उसको भाव भक्ति पूर्वक शिवार्चन करना चाहिए, विधि पूर्वक। विधि की आवश्यकता है। हमारे जो समाज में बहुत पथ पंथ चले हैं उसमें विधि को ठुकरा दिया जाता है, या अपनी मनगढ़ंत कोई विधि बना दी जाती है। पुराणों से विधि नहीं ली जाती है। हमारे ब्रह्मर्षि भगवान व्यास जी की बनाई हुई विधि को नहीं अपनाया जाता। जैसे देवी भागवत में संध्योपासन आदि की बड़ी बड़ी सुंदर विधियां हैं, और हवन तर्पण मार्जन कुशकंडिका और आदि के बड़े विस्तृत विधान हैं। बड़े बड़े कर्मांड के ग्रंथ बनाए गए हैं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा। उन ग्रंथों को लुप्त कर दिया गया है और उन ग्रंथों को सब ठुकरा करके नए बना दिए गए हैं, और उनमें जो है अपने हिसाब से बना दिया, कुछ अपनी सुविधा से। और उसमें कोई ये भी मतलब भेद को समाप्त करने का एक प्रकार का वो ऋषि मुनियों के, उन महाज्ञानियों के विरुद्ध एक प्रकार का षड्यंत्र कहा जाता है। और वो षड्यंत्र करने वाले वैसे बड़े सज्जन भी लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि ये धर्मात्मा है, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म का हनन कर रहे हैं, धर्म को एकदम नष्ट कर रहे हैं। कम से कम ये तो हमने कह दिया, इतना चाहिए कि भाई हम विधि तो जानते नहीं, जितना हमसे हो सकता है इतना ही कर रहे हैं, केवल लीका का पालन कर रहे हैं। कलयुग में यज्ञ होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, ये पुराणों में लिखा गया। कलयुग में यज्ञ नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने तो और भी सरल करके लिख दिया पुराणों की बात को कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तो उन्होंने तो सरल करके और भी लिख दिया। लेकिन फिर भी हम हवन आदि करते हैं, उसमें अधिक से अधिक हमारे महर्षियों की बनाई हुई, जैसे पारस्कर और पाराशर जैसे महामुनि हुए, महातपस्वी ब्रह्मा जी के ही जो मानस पुत्रों में, और ऐसे महाज्ञानी थे, दिव्य ज्ञानी थे। उन महापुरुषों का अपमान करना है, स्वयं भगवान का अपमान करना है। इसलिए हाथ जोड़ देने चाहिए कि हमारे वश की नहीं है विधि, जितना हमको समझ में आता है ऋषि मुनियों की विधि उतनी हम कर लें, बाकी हमारे वश का नहीं है तो विनम्रता पूर्वक आत्मसमर्पण करते हुए अपना अपराध
मानते हुए क्षमा याचना कर सकते हैं। तो वो क्षमा भी फिर ऋषि महर्षि हमको अवश्य कर देंगे, क्योंकि हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है तो क्षमा दान मिल जाता है। अहंकार से क्षमा मांगने से भी क्षमा नहीं मिल सकती है। तो ऋषि महर्षियों ने जो विधि बनाई, चाहे वो लिंगा शिवार्चन की विधि हो और विद्वान ऋषि मुनियों की ही बताई हुई विधि पर चलना है हमको, और कोई व्यक्ति अपनी विधि बनाकर बताता भी है तो उसका भी सम्मान कर देना चाहिए कि ठीक है, आपने जो विधि अगर अपने मन से भी बनाई है तो आप भावपूर्वक इसी विधि से भी पूजा करें तो आपको हो सकता है ऋषि महर्षियों की कृपा आपके ऊपर हो जाए और वो जो सही विधि है उसका ज्ञान करा दें आप। ये गलत विधि से भी पूजा हवन आदि करने से आपका अगर भाव है, श्रद्धा है, ऋषि महर्षियों के प्रति आप सच्ची निष्ठा रखते हैं, उनकी महिमा को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, तो आप जो है गलत ही करिए भले ही, लेकिन अगर ऋषि मुनियों के प्रति श्रद्धा रखिए, निष्ठा रखिए, और मैं गलत ही कर रहा हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, ऐसा मानकर हम जो गलत भी करेंगे तो वो भी क्षमा हो जाएगा। लेकिन जो हमने बनाया वही सही है और ये सब ज़्यादा जो है लंबा चौड़ा ये सब पाखंड है, इस प्रकार की बात हम करें तो फिर वह बड़ा भारी अपराध हो जाएगा और फिर क्षमादान भी नहीं मिल सकता है और फिर उसके लिए तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा, देर सवेर उसका पाप अवश्य भोगना पड़ेगा। तो ये हमें सावधानी दिला रहे हैं। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुनाते हुए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विधि का महत्व है, यथाशक्ति विधि का पालन करना चाहिए। जो विधि हमसे नहीं हो पाती है, असंभव है, उसके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए पूरी विनम्रता के साथ, पूरी निष्ठा आत्मसमर्पण के साथ, तो वहाँ पर क्षमा अवश्य मिल जाती है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव। इस प्रकार की प्रार्थना भगवान के चरणों में कर देनी चाहिए। तो उससे जो भी हमने किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा की भावना से किया, तो वो जो गलत सलत भी होगा उसको भी, उसमें भी सुधार हो जाएगा, हमारी मति गति भी सुधर जाएगी और असलियत का, सच्चाई का बोध भी उन महर्षियों की कृपा से, भगवत कृपा से हमको हो सकता है, क्योंकि हमारी विनम्रता से ही विद्या प्राप्त होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। तो ये जो हमारी गीता का अमर वाक्य है कि श्रद्धावान बनना जरूरी है। श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता, न कि डिग्री लेने से, श्रद्धा आस्था से, समर्पण से। तो इसमें अब जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि भगवान के लिंग पूजन का जो विधान है वो साकार और निराकार दोनों प्रकार से मान्य हो जाता है। कोई अगर साधना करते करते इतनी उच्च सीढ़ी में पहुंच जाए कि उसको अब मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं रही, उसका मन इतना स्थिर हो गया, इतना समाधिस्थ हो गया, उसको समाधि का लाभ प्राप्त हो गया, जो धारणा ध्यान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की स्थिति तक पहुंच गया, अष्टांग योग तक, तो जो समाधि की स्थिति तक पहुंच जाता है उसको भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करने की आवश्यकता वैसे नहीं रहती है। फिर भी वो मूर्ति पूजा करे तो उसमें आनंद ही है, उसको आनंद ही आएगा, लेकिन वो न भी करे, निराकार ही करना चाहे तो भी शिवलिंग की पूजा कर सकता है। निराकार रूप में भी भगवान शिव की पूजा करनी हो तो शिवलिंग की पूजा बताई गई है। अगर साकार रूप में करनी है तो भी शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिवलिंग में भगवान साकार रूप से भी विराजमान है और निराकार रूप से भी विराजमान है, क्योंकि साकार निराकार का तो ऐसा भेद बताया कि जैसे जल को निराकार कह दो और जल से जो वो बनता है, बर्फ बनती है ना,
वो बर्फ को साकार कहता है। बर्फ का हम आकार बना सकते, जल का कोई आकार नहीं बना सकते, लेकिन जल को निराकार कहते हुए भी उसको हम साकार बना सकते हैं। किसी कटोरी में रख दो, जैसे कोई चौकोर बर्तन में हो तो उस बर्तन के आकार का हो जाएगा वो जल। घड़े में रखो तो घड़े के आकार का हो जाएगा। कोई षटकोण, अष्टकोण, 10 कोण को कटोरी हो जिसमें 10 कोने हो तो उसी ढंग का बन जाएगा वो जल भी, 10 कोणों वाला दिखाई देगा। तो पात्र के अनुसार उसकी आकृति हो जाएगी। तो मतलब भक्त हृदय के आधार पर, अब भक्त का हृदय ऐसा बन गया कि वो कहे कि अब तो आप मेरे हृदय में हैं, अब मैं आपकी मूर्ति बनाकर पूजने की मुझे जरूरत नहीं, इसलिए मैं अब आपकी निराकार पूजा करूंगा। हृदय में तो आपकी मूर्ति है ही है। तो इस भाव से वह जो निराकारवादी अथवा निराकार पूजा करने की योग्यता जिसे प्राप्त हो चुकी है, वो भी शिवलिंग की पूजा कर सकता है। सकल और निष्कल, निष्कल का मतलब समस्त कलाओं से रहित अर्थात निराकार, और सकल मन कलाओं से युक्त, समस्त कलाओं से परिपूर्ण भगवान जो अति सुंदर कोटि कोटि अनंत कोटि कंदर्प कमनीय जिनको कहा गया, करोड़ों असंख्य कामदेवों से भी बढ़कर जिनकी शोभा है। करोड़ों कामदेव को सुंदरता में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तो ऐसे करोड़ों कामदेवों की, असंख्य कामदेवों की शोभा भी जहां फीकी पड़ जाए, ऐसे भगवान का की शोभा है। शोभा धाम है भगवान, शोभा के अनंत सागर हैं। ऐसे रूप में भी हम भगवान की मूर्ति को सजा करके, उनका दिव्य फोटो बना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान अपनी फोटो में रहते हैं, लेकिन हम अपनी फोटो में नहीं रह सकते। आजकल तो फोटो का ही जमाना है, फोटो का हम अपमान भी नहीं कर सकते। जब पूरा समाज फोटो को ही मानता है तो हम कैसे कहते हैं कि फोटो नहीं लेनी चाहिए। लेकिन एक महात्मा कहते थे, उनकी बात मैं सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि हम लोग भी इस पर कुछ विचार कर सकते हैं। फोटो को तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं। फोटो का बड़ा महत्व है, लेकिन फोटो को छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फोटो का सदुपयोग करने की जरूरत है। फोटो को देख देख करके भी हम कुछ लाभ उठाएं, आध्यात्मिक लाभ उठाएं, आध्यात्मिक उन्नति करें, तो फोटो का भी है। नहीं तो एक महात्मा ये कहते थे, 105 वर्ष के महात्मा थे, बूढ़े और बड़े पुराने जमाने के आचार्य, महाज्ञानी, एक प्रकार से उनको कहा जा सकता है, सकल शास्त्र पारंगत, ऐसे विद्वान। आपने नाम सुना होगा, गीता प्रेस में उनकी पुस्तकें छपती हैं। साधक संजीवनी एक गीता की व्याख्या है, सरलतम व्याख्या है, व्यावहारिक व्याख्या है। तो उसमें वो महात्मा कहते थे, उनका प्रवचन सुनने हम ऋषिकेश गए थे, वहाँ हमने सुना। तो वो कहते हैं, गीता भवन में उनका प्रवचन होता था, गीता जी पर ही प्रवचन होता था और कोई पुराण नहीं करते थे, केवल गीता पर ही सब प्रवचन करते थे। गीता का एक एक वर्ण, एक एक अक्षर उनके हृदय में बसा हुआ था। ऐसे महाज्ञानी। और स्वामी रामसुखदास जी महाराज उनका, और वो कहते थे कि ये फोटो का जमाना बड़ा गंदा जमाना आया, और ये जो आजकल की लोकतंत्र व्यवस्था है, ये भी बड़ी मूर्खों की व्यवस्था है। कहते हैं, उनसे पूछा कि महाराज लोकतंत्र तो बड़ा अच्छा माना जाता है, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? आपकी बात तो झूठी भी नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे गले भी नहीं उतरती है और समझ में नहीं आ रही आखिर बात क्या है। आप इस लोकतंत्र को, आजकल के जो वोट प्रणाली है, इसको आप मूर्खों की सरकार क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, वोट का मतलब कोई मूर्ख से मूर्ख, महापापी से महापापी, और महान जो समस्त गुणों से हीन है, जिसमें एक भी सद्गुण नहीं है, उसके वोट की भी वही कीमत है, और एक महापुरुष के वोट की भी वही कीमत है। कितना ही महापुरुष हो वह, साक्षात शंकर भगवान ही क्यों नहीं महापुरुष बनकर आ जाए, कोई मनुष्य बनकर आ जाए। ऐसे भगवान शंकर का साक्षात अवतार कोई महापुरुष के रूप में आवे, आदि गुरु शंकराचार्य जैसे, तो उनके वोट की भी वही कीमत होगी।
तो ये महामूर्खों की सरकार नहीं तो और क्या सरकार है? और इसको क्या सरकार कहा? जब राजा महाराजाओं की, धर्मात्मा राजाओं की सरकार होती थी कि तो सारे मूर्खों का समाज वोट दे करके अगर किसी को जिता रहा है, लेकिन एक महात्मा, एक ऋषि, एक कुल पुरोहित और महर्षि महात्मा कह दे कि नहीं, सब सारी जनता, मूर्ख जनता अगर कह रही है कि इसको राजा बनाया जाए, तो मैं कहता हूं कि इसको राजा नहीं बनाया जाए, तो उसी एक व्यक्ति की बात मानी जाती, उन मूर्खों के समाज की बात नहीं मानी जाती। तो वो सच्ची सरकार होती थी। वहाँ पर धर्मात्मा राजा गद्दी में विराजमान होता था, तब धर्म की स्थापना होती थी, जय जयकार होती थी, अनर्थ नहीं होते थे और सच्चा सनातन धर्म संसार में सबको दर्शन के लिए प्राप्त होता था और धर्म की स्थापना होती थी। तो आज की सरकारें ऐसी हैं, कितना भय है, आगे ऐसी विधर्मियों की सरकार आने का बड़ा खतरा है हमारे देश में भी। और वो तो ऐसे विधर्मियों की सरकार आने का खतरा है क्योंकि हम लोग, विशेषकर हिंदू समाज के लोग सावधान नहीं रहते और ये विधर्मी समाज के लोग बड़े संगठन में रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, अपने संगठन बढ़ाते रहते हैं और अपने षड्यंत्रों को भी बढ़ाते रहते हैं। तो कभी उनकी अगर सरकार बन गई, क्योंकि ऐसी मूर्ख वोट प्रणाली में तो यही अनर्थ होता है, उनकी संख्या बढ़ी, उनके मंत्री प्रधानमंत्री बन गए, तो ये मंदिरों के लिए भी खतरा हो जाए। इतने जो सैकड़ों सालों से जो ये धाम बने हुए हैं, दिव्य धाम बने हुए हैं, तीर्थ धाम, समस्त जन कल्याण करने वाले, समस्त मनुष्यों का कल्याण करने वाला जो कार्यक्रम यहाँ पर होता है, इन कार्यक्रमों में भी बड़ी भारी बाधाएं आ जाएंगी, विघ्न पड़ने लग जाएंगे। विधर्मियों की सरकार तो ये तक कह देगी तुमने जो है बेनाम जगह में मंदिर बनाया, हटाओ इसको, तोड़वा देंगे। ऐसी खतरा कई जगह हो चुका है। इसके विषय में क्या कहें, कहने लायक ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर यहाँ तो शिव पुराण की चर्चा हो रही है, हम ये चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक वाक्य में कहना जरूरी है कि हम सावधान तो हो जाएं, हमारा समाज एक हो जाए, अपने अपने धर्म की मर्यादा को प्रेम से मानते हुए हम एक रहें, कभी बिछड़े नहीं, तब हमारी रक्षा हो सकती है। अगर हम आपस में ही टूट गए, हमारी जितनी भी और श्रेणियां हैं, कोई हमारे पुरोहित हैं, कोई हमारे यजमान हैं, कोई हमारे और क्षत्रिय महानुभाव, कोई वैश्य महानुभाव, कोई आर्य महानुभाव, हम सब एक ही भाई हैं, एक ही परिवार हैं, ये मानकर चलना चाहिए। और एक परिवार में भी छोटा बड़ा माना जाता है। परिवार में अगर सबको बराबर ही मान लिया जाए तो अनर्थ हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, परिवार में अशांति हो जाएगी, अधर्म बढ़ जाएगा। इसलिए परिवार में भी बड़ा छोटा माना जाता है। तो समाज में भी बड़ा छोटा मानने से ही भला हुआ है पहले लोगों का, आज भी वैसे ही भला हो सकता है, आगे भी वैसे ही भला होगा। सबको बराबर एक जैसा मानने से कभी भला नहीं हुआ किसी का, और न कभी होगा। ये राजनीति के भाषण हैं कि सब बराबर हैं, सबको एक समान समझो, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं। नीच ऊंच भी मानना पड़ेगा। जो गलत कर्म कर रहा है उसको नीच नहीं मानेंगे तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। नीच ऊंच मानने की भी एक पद्धति है, ताकि नीच कर्म करने वाले को नीच कहेंगे तो वो नीच कर्म करना छोड़ेगा, अच्छा बनेगा। तो उसको नीच कहना ही उसके भले के लिए है, उसके उद्धार के लिए है। उसकी चापलूसी करना, उसको कहना अरे आप तो बड़े महान हैं, तो उसके नाश के लिए है। उसका बुरा तो होगा ही होगा, और साथ में उसकी संगति करने से हमारा भी पतन होगा, हम भी नरकों में धकेले जाएंगे। तो इसलिए और ऊंच को ऊंचे व्यक्ति को ऊंचा कहना, नीच को नीच कहना तो अति आवश्यक है, सभी को कहना चाहिए। अपने अपने समाज में भी हम ऊंचा नीचा मानते हैं, ये कोई भेदभाव नहीं है किसी ब्राह्मण को। हमारे यहाँ पहले ऐसा था, हालांकि आजकल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल केवल उसके कर्म को, आचरण को देख करके ही उसको ऊंचा नीचा कहना चाहिए। पहले हमारी परंपरा ये आई है, गांव में चली आई है, वो भी कोई झूठी परंपरा नहीं थी, कोई भेदभाव के लिए नहीं थी, बल्कि कर्म की महिमा को बढ़ाने के लिए।
ऊंचे कर्म करने की प्रेरणा देने के लिए। हम कहते थे ना कि फलाने गांव के ठाकुर बड़े खानदानी होते हैं, फलाने गांव के लाला बड़े खानदानी हैं, फलाने गांव के आर्या लोग ये बड़े खानदानी हैं, बड़े धर्म से प्रेम रखते हैं, धर्म की रक्षा में लगे रहते हैं, बड़ी विद्या विनय और उनमें बड़ी विनम्रता है, वो बड़े खानदानी हैं ये आर्य लोग। वैसे तो हम चारों जातियों के मनुष्यों को आर्य ही कहा गया है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ कर्म करने वाला, पुराण शास्त्रों के अनुसार महान कर्म करने वाला, धर्मशास्त्र पुराणों में बताई हुई बातों को अपने जीवन में अपनाने वाला, उतारने वाला, उस धर्म पर चलने वाला कि हमारे लिए, हम अमुक जाति में, हमारा वंश में हमारा जन्म हुआ है, हमारे लिए क्या संदेश दिया गया है, क्या आज्ञा दी गई है भगवान वेद व्यास जी के द्वारा, भगवान शिव के प्रेरणा से जो आज्ञा हमें मिली है वेद व्यास जी के माध्यम से, उस पर चलना हमारा सौभाग्य है, हमारा गौरव है। हम उसके लिए धन्य धन्य हैं कि हम भगवान की बताई हुई और मार्ग पर, पद्धति पर चल रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? यही तो भगवान के चरणों तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है कि हम उनकी आज्ञा का यथाशक्ति पालन करें, सौभाग्य मानकर सहर्ष पालन करें। जैसे एक स्वामी भक्त सेवक जो है वो सेवा करने में अपना सौभाग्य मानता है। अगर वो ये सोचने लगे कि इसने मुझे नौकर बना रखा है, अपना राजगद्दी में बैठा है, कि ये कैसे बड़ा हो गया, मैं कोई इससे कम थोड़ी हूँ, इस प्रकार का अहंकार करेगा तो उसको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, कभी उसका उद्धार नहीं होगा, कभी उसके सेवक धर्म का पालन नहीं हो सकेगा। सेवक धर्म का पालन नहीं करेगा तो अंत में दुर्गति को ही प्राप्त होगा। इसलिए जो सेवा हमें मिली है, सब सेवक हैं, एक पुरोहित भी अपने को सेवक ही मानता है। वो समझता है भाई वाणी से सेवा करना मेरी सेवा है, मैं अपनी वाणी से सेवा करूंगा जनता जनार्दन की, और उपदेशों के माध्यम से सेवा करूंगा, और मंत्र पाठ आदि के माध्यम से सेवा करूंगा, और परोपकार के माध्यम से सेवा करूंगा। चाहे वो परोपकार अन्न से हो सके, धन से हो सके, तन से हो सके, मन से हो सके, जैसे भी हो सके वो परोपकार हम करें। तो ये हमारा सौभाग्य है और ये भगवान की हमारे लिए आज्ञा है, भगवान की आज्ञा का पालन करना। क्योंकि भगवान की आज्ञा की प्राप्ति हमको इन शिव पुराण आदि महापुराणों से, धर्म ग्रंथों से प्राप्त होती है वो आज्ञा, और वो भी वेद व्यास जी के माध्यम से प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान वेद व्यास जी ने भगवान शिव की तपस्या करके ही इन ब्राह्मणों को, इन सदग्रंथों को, इन ब्राह्मण ग्रंथों को बनाया है, रचना की है। ऐसी विशाल बुद्धि उनको तभी प्राप्त हुई है। आज का पथ पंथ चलाने वाला, मजहब चलाने वाला व्यक्ति पुराणों का जैसा एक श्लोक भी नहीं बना सकता है, चाहे वो कितना ही पढ़ ले, पीएचडी डिलीट कर ले संस्कृत में, सारा व्याकरण रट ले, लेकिन वो व्यास जी का जैसा एक श्लोक नहीं बना सकता है। छोटा सा, कितना ही बड़ा विद्वान बन जाए आजकल के लिए तो, परंतु वो विचार नहीं करता ऐसा, कहता जी मैं भी पीएचडी हूँ, डिलीट हूँ, मैं कोई व्यास से कम हूँ क्या? लेकिन वो श्लोक को न तो पढ़ सकता, न उसकी व्याख्या कर सकता है, और न वो श्लोक की रचना कर सकता है। फिर भी अपने को विद्वान मानकर, अहंकारी बनकर अपने को नरक की ओर ले जाता है। ये उसका बड़ा भारी दुर्भाग्य है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो है लिंग पूजन की विधि बताई गई, तो उसमें हम जैसी चर्चा कर रहे थे कि अपनी अपनी विधि हर किसी को अपनानी चाहिए। जैसा रंग बताया गया, वैसे तो राशि में भी रंग चलता है। किसी की राशि में पीला रंग ठीक है, जैसे मीन राशि वालों के लिए पीला रंग, और धन राशि वालों के लिए पीला रंग, क्योंकि उसके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति कहे जाते हैं। सूर्य राशि जैसे सिंह राशि है तो लाल रंग, और मेष राशि है तो लाल रंग, वृश्चिक राशि है तो भी लाल रंग। तो राशि के हिसाब से भी रंग चलता है। और ज्योतिष में भी ये वर्ण माने जाते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है, जिससे पूरे भगवान की अपार अनंत सृष्टि की भी गणना की जाती है, नक्षत्रों की गणना भूगोल खगोल के अंतर्गत जो है बड़ी सटीक गणना की जाती है। हमारे ज्योतिषी विद्वानों ने, महर्षियों ने
ये निर्धारित कर दिया, हजारों साल का पंचांग बना करके दे दिया कि जो है जिसको आजकल के पंचांग बनाने वालों ने उसका सहारा लेकर के पंचांग बनाया। तो उन्होंने हजारों साल की गणना करके दे दी कि आज से 1000 साल पहले इतने बजे चलेंगे, 12:15 पर वह सूर्य ग्रहण लगेगा और इतने बजे वो मध्य हो जाएगा, फिर मोक्ष हो जाएगा। वो ज्योतिर्विज्ञान जो गणना करता है, ठीक उसी समय पर वह ग्रहण लगता है, उसी समय पर उसका मध्य काल आता है और फिर उसी समय पर उसका मुक्ति काल आता है, छूटता है। तो ये कितनी अद्भुत गणना है। तो ऐसी गणना जब साधारण ऋषि महर्षियों ने ऐसी गणना की है, सत्य गणना, तो भगवान वेदव्यास तो महर्षियों के भी महर्षि ब्रह्मर्षि हैं, उनकी गणना तो, उनका लिखा हुआ तो कहीं से कहीं तक असत्य की वहां पर कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन मध्य पंथ वाले कहते हैं कि पुराणों में सब गप्पाष्टक है, सब गप है, कहते हैं सब गलत लिखा है। कई समाज बन गए आजकल, आर्य समाजी लोग कहते हैं भागवत झूठा है और अब शिव पुराण झूठा है, सब पुराण झूठे हैं। हमारे दयानंद जी ने जो कहा वही सही है, कहते दयानंद जी तो अभी पैदा हुए 150 साल पहले, वो ऋषि महर्षियों की तुलना कैसे कर सकते हैं? चाहे वो कितने ही बड़े विद्वान हुए तो भी ऋषि महर्षियों के आगे तो वो मूर्ख ही हैं। ऋषि महर्षियों का लिखा हुआ कैसे ठुकरा सकते हैं? लेकिन उन्होंने भी वो अनधिकार चेष्टाएं की हैं। वो अनधिकार चेष्टाओं के कारण आजकल ये मध्य पंथ चल गए हैं। कलिमल गसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ और दम्भिन निजमत कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। ये रामायण की जो बात है, पुराणों की बात है। पुराणों की बात को तुलसीदास जी ने लिखा और वो आज पूरा घटित हो रहा है, वो और भी बढ़ता जा रहा है। मत पंथ चलाने वाले लोगों की अच्छी चलती है, उनके अनुयायी बहुत बन जाते हैं। हमारे इस सत्य सनातन वेद पुराणों को सुनने वाले बहुत कम हैं, इसके अनुयायी बहुत कम हैं। और ये आजकल पथ पंथ बनाने वालों के हजारों अनुयायी हो जाते हैं, मतलब उनके पीछे चलने वाले अनुयायियों की कमी नहीं होती है। और ये अनुमान लगा लेना चाहिए जिसके पीछे बहुत भीड़ है वो कोई ना कोई दम्भ पाखंड में लगा हुआ है। ज्यादातर ऐसा ही, मतलब 99% ऐसा ही है। हो सकता है कोई ऐसा भी महापुरुष हो जो सत्य मार्ग का प्रचार कर रहा है, उसके अनुयायी बन जाएं कुछ लोग, लेकिन कम ही बनेंगे, बहुत कम से कम। असत्य मार्ग के अनुयायी ही इस समय अधिक से अधिक होंगे। मतलब 80% तो बता ही रखा है कलयुग में कि 80% असत्य मार्ग के अनुयायी होंगे, 20% मुश्किल से सत्य मार्ग के अनुयायी होंगे। तो हमारे साथ अगर इस सत्य पुराणों के साथ अगर 20 लोग होंगे इसके पक्ष में, तो उस जो पथ पंथ हैं उनके पक्ष में 100 लोग होंगे, तो 80 लोग होंगे, मतलब चौगुने से भी बढ़कर। तो ऐसे तो पुराणों में भविष्यवाणी की गई है और वो पूरी घटित हो रही है।